दादी कहा करती थी, बेटा रात का अंधेरा कभी किसी को नहीं खाता, इंसान को उसका लालच खा जाता है। लेकिन हमारे गांव में एक ऐसी रात आई थी जब पूरा गांव जाग रहा था, फिर भी एक बच्चा अचानक गायब हो गया। किसी ने उसके चीखने की आवाज़ भी नहीं सुनी, किसी ने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। बस दूर खेतों के बीच एक बूढ़ी दादी की लालटेन जल रही थी। अगले दिन जब सच सामने आया तो पूरे के पूरे गांव ने कसम खा ली कि सूरज ढलने के बाद कभी अकेले उस रास्ते से नहीं जाएंगे। आखिर उस रात क्या हुआ था? लालटेन वाली दादी कौन थी और क्यों आज भी उस गांव में अमावस्या की रात एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देने की बात कही जाती है? तो आइए सुनते हैं ये पुरानी कहानी जो दादी और नानी की ज़माने में ये कहानी सुनाया जाता था। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। करीब 100 साल पहले की बात है। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम सोनपुर था। गाँव में लगभग 200 घर थे। दिन में खेतों में हल चलते, बच्चे मिट्टी में खेलते और शाम को होते ही घर के बाहर दिया जल जाता था। उस समय बिजली नहीं थी। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाया करता था। लेकिन एक रोशनी ऐसी थी जो कभी नहीं बुझती थी। वो थी जानकी दादी की लालटेन। जानकी दादी की उम्र लगभग 80 साल हो गई थी। चेहरे पे झुर्रियाँ थी, सफ़ेद बाल हो गए थे, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी और दूसरे हाथ में एक पीतल की लालटेन हुआ करती थी। हर शाम सूरज ढलते ही वो अपने घर से निकल जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहती है, कहाँ जाती हैं। लेकिन गांव में सब उनका सम्मान किया करते थे, क्योंकि जब भी कोई राह भटकता, जब भी कोई बच्चा देर से घर लौटता या कोई मुसाफिर अंधेरे में फंस जाता तो उसे सबसे पहले जानकी दादी की लालटेन ही दिखाई देती थी। लोग कहते थे जिसे दादी की लालटेन दिख जाए वो सुरक्षित घर पहुंच जाता था। इस गांव में रहता था एक मोहन नाम का लड़का, लगभग 22 साल का। पढ़ा लिखा था लेकिन बहुत घमंडी भी था। उसे गांव वालों की पुरानी बातों पे विश्वासी कभी नहीं होता था। वो अक्सर चौपाल पर बैठकर कहता, ये सब अंधविश्वास है, कोई लालटेन किसी की किस्मत नहीं बदल सकती। एक दिन उसके सामने हंसते हुए कहा, इस अमावस्या की रात में खुद जानकी दादी के पीछे जाऊंगा, देखता हूँ आखिर वो हर रात कहाँ जाती है। चौपाल पे बैठे बूढ़े रामलेखन लाल ने उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटा पीछा मत करना, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ जिज्ञासा नहीं सिर्फ सम्मान लेकर जाना चाहिए। लेकिन मोहन हंस पड़ा, दादा मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उसी समय जानकी दादी धीरे धीरे चौपाल से सामने से गुजर रही थी। उन्होंने मोहन की ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, बेटा हर रोशनी देखने के लिए नहीं होती है, कुछ रोशनियां सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस दिन पूरे गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह से ही आसमान पे काला बादल छाए हुए थे। पक्षी समय से अपने अपने घोंसले में लौट रहे थे। गाय और बैल भी बिना आवाज़ के अपने बाड़ों में खड़े थे। गांव के सबसे बुजुर्ग राम खिलावन बाबा आसमान की ओर देखते हुए धीरे से बोले, आज अमावस्या है, आज की रात कुछ अलग होगी। ये सुनकर आसपास बैठे लोग चुप हो गए। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, अमावस्या की रात जब सूरज ढलने के बाद कोई भी अकेला खेतों की तरफ नहीं जाता था। लेकिन मोहन इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। शाम होते ही जानकी दादी ने हमेशा की तरह अपनी एक पुरानी पीतल की लालटेन जलाई, अपनी लाठी उठाई। उन्होंने भगवान के सामने सिर झुकाया और धीरे धीरे गांव से बाहर जाने वाले कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। मोहन पहले से ही एक पेड़ के पीछे छिपा बैठा था। उसने दादी को देखा और बिना आवाज़ किए उनके पीछे चल पड़ा। दादी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी, उनकी उम्र 80 साल होने के बावजूद उनके कदम कभी लड़खड़ाते नहीं थे। मोहन सोचने लगा, आखिर ये रोज आती जाती कहाँ है। करीब आधा घंटा चलने के बाद दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। सामने घना जंगल था।
जंगल के बीच एक पुराना पत्थर का रास्ता था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि ये कभी पुराने व्यापारियों का रास्ता हुआ करता था। दादी उसी रास्ते पे आगे बढ़ती रही। अचानक एक तेज हवा चली, लालटेन की लौ जोर से डगमगाई लेकिन बुझी नहीं। उसी समय मोहन ने पहली बार महसूस किया कि जंगल बिल्कुल शांत हो गया है। न झिंगुरों की आवाज़, न पत्तों की सरसराहट, बस गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसे दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती, माँ माँ। मोहन चौंक गया। उसने उधर उधर देखा लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। वो आवाज़ फिर आई, इस बार पहले से भी ज़्यादा पास। मोहन उस आवाज़ को दिशा में बढ़ने लगा। तभी जानकी दादी ने पीछे मुड़े और कहा, उधर मत जाना। मोहन रुक गया। क्यों? दादी पहली बार उसकी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में डर नहीं था बल्कि गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, हर आवाज़ मदद मांगने वाली नहीं होती है बेटा, कुछ आवाज़ें इंसान को रास्ता भटकाने के लिए भी होती हैं। मोहन हंस पड़ा। दादी, आप मुझे डरा नहीं सकती। और वो तेजी से उसी दिशा में दौड़ पड़ा जहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। दादी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हे भगवान, इसकी रक्षा करना। मोहन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे आवाज़ और साफ होती जा रही थी, लेकिन अचानक आवाज़ बंद हो गई। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी बच्चा नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ कुआं और उसके पास मिट्टी में पड़े छोटे पैरों के निशान। मोहन झुककर उन्हें देखने लगा। उसी समय उसके पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पांव उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हो। मोहन ने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा और जो उसने देखा उसे देखने उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मोहन ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा उसकी सांसें थम गई। उसके पीछे सिर्फ जानकी दादी खड़ी थी। उनके हाथ में वही पुरानी पीतल की लालटेन जल रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी, लालटेन की रोशनी सिर्फ दादी की चारों ओर थी, बाकी पूरा जंगल घने अंधेरे में डूबा हुआ था। दादी ने धीरे से कहा, मैंने मना किया था ना बेटा, हर आवाज़ सच नहीं होती। मोहन ने घबरा कर पूछा, दादी, वो रोने की आवाज़ कहाँ गई? दादी ने कुएं की तरफ देखा और बोली, बहुत साल पहले यही एक छोटा बच्चा रास्ता भटक गया था। उसे ढूंढने कोई समय पे नहीं पहुंचा। तब से लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात इस जंगल में कई बार उसकी जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसलिए हम बच्चों को हमेशा समझाते हैं कि अंधेरे में किसी अनजान आवाज़ के पीछे मत भागो। मोहन पहली बार चुप हो गया। उसे समझ आने लगा कि दादी अंधविश्वास नहीं, सावधानी सिखाती थी। दोनों वापस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां टूटने लगी। तभी उन्हें दूर से किसी औरत की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, कोई है, मेरे बच्चे को बचा लो। इस बार दादी तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ी। मोहन भी उनके पीछे भागा। कुछ ही दूर एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसमें एक औरत और उसका 5 साल का बेटा थे। बैल पूरी तरह डर गए थे और गाड़ी पलटने वाली थी। दादी ने लालटेन ऊंची उठाई और जोर से कहा, मोहन, पहले बच्चे को बाहर निकाल। मोहन ने बिना देर किए बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर दोनों ने मिलकर उसकी मां को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ही क्षण बाद बैलगाड़ी पूरी तरह पलट गई। अगर वो कुछ देर और करते तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। औरत रोते हुए जानकी दादी के पैरों में गिर गई। माँ जी, अगर आप नहीं आती तो शायद आज हम दोनों लोग जिंदा नहीं बचते। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, लालटेन रास्ता दिखाती है, जिंदगी बचाने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है। उस रात पहली बार मोहन ने गांव लौटकर चौपाल में सबके सामने सिर झुका दिया। उसने कहा, मैं गलत था। जानकी दादी कोई चमत्कार नहीं करती, वे हर रात इसलिए निकलती है ताकि कोई अंधेरे में रास्ता मत भटके। चौपाल में बैठे बुजुर्गों का चेहरा पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसी समय गांव की तरफ से एक आदमी भागता हुआ आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो चिल्लाया, दादी जल्दी चलिए, जमींदार का इकलौता बेटा गायब हो गया है और वो आखिरी बार उसे पुराने जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया था। ये सुनते ही जानकी दादी ने अपनी लालटेन कसकर पकड़ ली। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज की रात बहुत कठिन होने वाली है। जमींदार का नौकर हाँफते हुए बोला, दादी, छोटे मालिक राघव शाम को अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। पूरे गांव में खोज लिया, कहीं भी नहीं मिल रहे।
जानकी दादी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी लालटेन उठाई और कहा, चलो अभी। मोहन भी उनके साथ ही निकल गया। पहली बार उसके मन में डर था, लेकिन उससे बड़ा था दादी का भरोसा। रात और गहरी होती जा रही थी। बारिश रुक चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ मिट्टी की खुशबू और झिंगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल के रास्तों पर चलते हुए दादी बार बार जमीन को ध्यान से देख रही थी। अचानक एक जगह रुक गई। मिट्टी में छोटे पैरों के निशान थे। दादी बोली, राघव इसी रास्ते से शायद गया होगा। मोहन हैरान रह गया। दादी आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराई, जंगल बोलता है बेटा, बस उसकी भाषा समझनी पड़ती है। कुछ दूर जाने पर एक लाल रंग का छोटा कपड़ा कांटों में फंसा मिला। मोहन ने पहचान लिया, ये तो राघव के कुर्ते का टुकड़ा है। अब सबकी चाल तेज हो गई, लेकिन तभी दूर से वही आवाज सामने आई, बचाओ बचाओ। मोहन घबरा गया। उसने दादी की तरफ देखा। दादी ने इस बार सिर्फ इतना कहा, याद है मैंने क्या कहा था, हर आवाज के पीछे मत भागना, पहले समझना फिर कदम बढ़ाना। करीब आधे घंटे के बाद वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां वर्षों से कोई भी नहीं जाता था। एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर था। मंदिर के सामने राघव बेहोश पड़ा था। उसके पैर में गहरी चोट भी लगी थी। वो किसी गड्ढे में गिर गया था और बाहर निकलने की कोशिश में घायल हो गया था। दादी तुरंत उसके पास पहुंची। उन्होंने जंगल की जड़ी बूटियों से उसकी चोट बांधी। कुछ ही देर बाद राघव की आंखें खोल दी। उसने डरते हुए कहा, दादी मैं रास्ता भूल गया था, अगर आपकी लालटेन नहीं दिखती तो मैं कभी बाहर नहीं निकल पाता। मोहन की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि गांव वाले जानकी दादी को यूं ही सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग गांव लौटने लगे, दादी की लालटेन अचानक एक पल के लिए बुझ गई। पूरा जंगल घने अंधेरे में डूब गया। दादी ने पहली बार घबराकर आसमान की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, समय आ गया है। मोहन ने पूछा, कौन सा समय दादी? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर से लालटेन जलाई, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गहरा दुख था। मोहन को महसूस हुआ जानकी दादी को कोई बहुत बड़ा राज अपने सीने में छुपाए हुए बैठी है। अगली सुबह पूरा गांव राघव के सुरक्षित लौट आने की खुशी मना रहा था। जमींदार ने जानकी दादी के पैर छूकर कहा, दादी आपने मेरे बेटों को नई जिंदगी दी, मैं ये एहसान कभी भी नहीं चुका सकता। जानकी दादी मुस्कुराई, बेटा जान बचाने का कोई दान नहीं होता। लेकिन मोहन ने पहली बार देखा दादी की मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा हुआ था। उस रात मोहन चुपके से दादी की छोटी सी झोपड़ी पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर दादी एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोले बैठी थी। उसमें एक पुरानी लालटेन जैसी दूसरी लालटेन, एक छोटे लड़के की लकड़ी की बांसुरी और एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में एक छोटा बच्चा जानकी दादी की गोद में हंस रहा था। मोहन ने धीरे से पूछा, दादी ये कौन है? इतना ही सुनते दादी की आंखें भर आई। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगा लिया। काफी देर तक कुछ भी नहीं बोली। मोहन अब सोच रहा था कि दादी कुछ जवाब दे। फिर कांपती आवाज में कहा, ये मेरा बेटा था गोपाल। मोहन चुपचाप बैठ गया। दादी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाना शुरू की। आज से लगभग 50 साल पहले मैं भी हर माँ की तरह अपने बेटे के साथ हंसती खेलती थी। गोपाल बहुत शरारती था। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। मैंने उसे हमेशा समझाती, सूरज ढलने के बाद जंगल में कभी भी मत जाना बेटा। लेकिन वो एक अमावस्या की शाम वो मेरी बात नहीं मान पाया। उस रात गोपाल अपने दोस्तों के साथ वो जंगल घूमने चला गया। दोस्त तो लौट आए, लेकिन गोपाल नहीं लौटा। पूरा गांव पूरी रात उसे ढूंढता रहा। सुबह वो एक गहरे गड्ढे के पास मिला। वो जिंदा नहीं बच सका था। ये कहते कहते जानकी दादी की आवाज़ टूट गई। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी दिन से मैंने भगवान से एक वचन लिया। दादी बोली, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं हर रात लालटेन लेकर निकलूंगी, ताकि किसी और माँ की गोद कभी सुनी नहीं हो। अगर कोई रास्ता भटक गया है, कोई जंगल में फंस गया है, तो मेरी लालटेन की रोशनी से वो मेरे पास आ जाएगा और मैं उसको बचा लूँगी। जो मेरे साथ में हुआ, मेरे बेटे के साथ में हुआ, वो किसी के साथ में और नहीं होने दूंगी। मोहन की आंखों में आंसू भी निकल आए। उसे अब समझ आ गया था कि दादी किसी रहस्य की वजह से नहीं, बल्कि अपने दर्द की वजह से हर रात जंगल जाती थी। अगले कई दिनों तक मोहन हर रात दादी के साथ जाने लगा। वो रास्ता दिखाता, बुजुर्ग का सहारा बनता और बच्चों को सुरक्षित
घर पहुंचाता। धीरे धीरे पूरा गांव कहने लगा अब जानकी दादी अकेली नहीं, उनकी लालटेन का उजाला आगे बढ़ाने वाला भी मिल गया है। लेकिन एक रात गांव में भयंकर आंधी आई, आसमान में बिजली कड़क रही थी। उसी समय खबर आई नदी पे बना लकड़ी का पुल टूट गया है और दूसरी तरफ से कुछ मुसाफिर गांव की ओर आ रहे हैं। अगर उन्हें समय पर खबर नहीं मिली तो वो तेज बहती नदी में गिर सकते थे। जानकी दादी ने बिना एक पल सोचे अपनी लालटेन उठाई और तूफान की तरफ दौड़ पड़ी। मोहन पीछे से चिल्लाया, दादी मत जाइए, बहुत खतरा है। लेकिन दादी ने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं नहीं गई तो किसी का बेटा आज वापस नहीं आएगा। ये कहकर वो तेज बारिश और अंधेरे आगे बढ़ गई। बारिश की मोटे बूंदें धरती पे गिर रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरे गांव अपने घरों में दुबका हुआ था, लेकिन एक जानकी दादी हाथ में लालटेन लेकर नदी की ओर बढ़ रही थी। उनके पीछे मोहन भी दौड़ रहा था। उसके मन में डर था, लेकिन दादी के लिए सम्मान उससे भी कहीं ज़्यादा था। जब वो नदी किनारे पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। लकड़ी का पुराना पुल आधा टूट चुका था, नदी उफान पर थी और दूसरी तरफ 5 मुसाफिर खड़े थे, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी थे। उन्हें पता ही नहीं था कि पुल टूट चुका है। अगर वो आगे बढ़ते तो सीधे नदी में गिर जाते। जानकी दादी अपनी लालटेन पूरी ताकत से ऊपर उठाई और जोर से चिल्लाई, रुको, आगे मत बढ़ो। लेकिन तूफान की आवाज़ इतनी तेज थी कि उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब दादी ने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिन्हें उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। उन्होंने मोहन की तरफ देखा और कहा, बेटा अगर मैं वापस ना आऊं तो इस लालटेन को बुझने मत देना। मोहन घबरा गया, दादी आप क्या कह रही हैं? लेकिन दादी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो टूटे हुए पुल के सबसे आगे वाले हिस्से तक पहुंच गई। बारिश और हवा के बीच उन्होंने लालटेन को लगातार ऊपर उठाकर हिलाना शुरू कर दिया। दूर खड़े मुसाफिर की नज़र आखिरकार उस रोशनी पर पड़ी गई। वे रुक गए, उन्हें समझ आ गया कि आगे खतरा है, उनकी जान बच गई। लेकिन उसी समय एक जोरदार बिजली कड़की, पुल का बचा हुआ हिस्सा भी टूट गया और जानकी दादी का संतुलन बिगड़ गया। मोहन ने चिल्ला कर कहा, दादी, लेकिन देर हो चुकी थी। दादी की तेज बहाव में गिर चुकी थी। पूरा गांव रात भर उन्हें ढूंढता रहा। सुबह नदी किनारे उनकी लालटेन मिली, अब वो भी जल रही थी, लेकिन जानकी दादी नहीं मिली। उस दिन पूरा सोनपुर गांव रोया था। ऐसा लगा जैसे हर घर से अपनी माँ खो दी हो। जिस औरत ने वर्षों तक दूसरों के बच्चों को बचाया, आज वही दूसरों की जान बचाते हुए चली गई। मोहन ने दादी के लालटेन अपने हाथ में उठाई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूरे गांव के सामने कहा, आज से लालटेन सिर्फ दादी की नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, मोहन बूढ़ा हो गया, लेकिन हर अमावस्या की रात वो उसी रात पर लालटेन लेकर निकलता। फिर उसके बाद उसके बच्चे और फिर उनके बच्चे भी यही सब काम करने लगे। आज भी सोनपुर के बुजुर्ग एक कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, अगर किसी अंधेरी रात को कोई राह भटक गया जाए और दूर कहीं एक पीली रोशनी टिमटमाटी दिखाई दे तो डरना मत, क्योंकि हो सकता है वो जानकी दादी की आखिरी लालटेन हो, जो आज भी किसी मुसाफिर को घर का रास्ता दिखा रही होती है। कहते हैं, दादी कहा करती थी, बेटा इंसान की असली पहचान उसके पास कितना धन है इससे नहीं होती, बल्कि उससे होती है कि उसके पास जाने के बाद लोग उसे कितना प्यार से याद करते हैं। जानकी दादी के पास ना महल था ना दौलत, लेकिन उनके पास एक जलती हुई लालटेन और सोने जैसा दिल था, और शायद यही वजह थी कि उनकी रोशनी आज भी लोगों के दिल में जल रही थी। ये कहानी अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो ये कहानी पे आप लोग जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।